ये 3 पाव बकरे का गोश्त था। इसको मैंने आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर और 2 टेबलस्पून सिरका डाल के उबाला था। 5 मिनट से 5 मिनट उबाल लिया था और पानी इसका फेंक दिया था, बल्कि पानी डाला नहीं था, सिर्फ इसके अपने पानी में ये बॉयल हुआ था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा पकने के लिए रखा और इसको गलने के लिए रखा। तो मैंने इसमें लहसुन, थोड़ा सा अदरक, ये जितना मैंने दिखाया था शुरू में इतना मैंने तकरीबन लहसुन के 4 बड़े जवे, अदरक थोड़ा सा टुकड़ा मैं मोटा कूट लिया था। अब वो मैंने इसमें डालना है पानी भी इसमें कम डाला है, आधा कप डाला था। अब ये बात है कि ये पक रहा है राइस कुकर में, तो आहिस्ता आंच पकेगा, तो पानी थोड़ा काफ़ी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला, थोड़ा सा ज़्यादा डालें, बल्कि थोड़ा सा नमक पहले डाला हुआ था ना, तो इस वजह से मैंने अपने जायके के हिसाब से डाला। आप इसको आखिर में चेक करके फिर बढ़ा सकते हैं। फिर इसे गलने रख दिया, तो इससे कम से कम 10-15 मिनट पकने दें। ये हल्की आंच पे 10-15 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक जो था वो कूट के डाला था। लहसुन अदरक पहले भी डाला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन फ्रेश डाला था, इससे खुशबू, जायका और इसकी अफादियत सब इसकी फ्रेश पीसने में होता है, तो मोटा कूट के डाला था। वैसे आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ताज़े की बात होती है वो अलग ही होती है। तो ये डाला था। अच्छा, ये कुकर में पकाएंगे तो आप इसको अपने हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट देंगे गलने के लिए। मैंने इसे देगची में पकाया। ताज़ा गोश्त देगची में हल्की आंच पे पके तो गल जाता है और वो अच्छा पक जाता है। यानी हल्की, ऐसी हल्की कि मीडियम से हल्की की तरफ जाए, बिल्कुल हल्की नहीं, दम आंच नहीं करनी, उसमें करना है। तो ये बस इसमें ये लहसुन अदरक डाल दिया, जो उसका बचा हुआ था पानी डाल के वो भी उठा लिया, वो भी इसी में डाल देंगे और इसको हमने इसमें पकाया। ये तकरीबन मेरा 1 घंटे में तैयार हुआ था और खाना। तो ये वैसे अगर आप इसको कुकर में पकाएंगे तो ये आधे घंटे में बन जाएगा, लेकिन इसका जो जायका था ना, वो कढ़ाई है ना, तो इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। अगर मिट्टी के हांडी में पकाएंगे या हल्की आंच में पकाएंगे तो ज़्यादा इसका लुत्फ़ होगा। ये इतना टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा है, और एक काली मिर्च 2 टेबलस्पून मैंने लिया। 1 टेबलस्पून आपके लिए रिकमेंडेड है, मैंने अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से लिए। और ये मोटी कुटी हुई फ्रेश मिर्चें। जब ये हमारा तकरीबन ये गोश्त गल जाएगा, देख लीजिएगा आपका कितना टाइम लेता है। मेरा तो तकरीबन आधा पौना घंटा लिया था इसने गलने में। फिर ये गल गया और इसके बाद ये टमाटर डाल दिए और टमाटर डाल के फिर मैंने ये मिर्ची डाल दी थी। अच्छा, इसमें यह है कि गलने का अंदाज़ा एक तो हाथ से भी हो सकता है, बोटी उठा के तोड़ ले, नहीं तो ये हड्डी पे से जब गोश्त हट जाता है तो नज़र आ जाता है कि किस हद तक गला हुआ है। और इसको टमाटर डाल के इसको फिर 15 मिनट पकाया था। तो 15-20 मिनट में ये बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं टमाटर। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूना जाता है ताकि ये जो इसका टमाटर है ना, ये अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जैसे बोटी निकाल के मैंने देखी ना, मुझे अंदाज़ा है कि ये गल चुका है, तो मुझे इतना ही टाइम चाहिए कि जिसमें ये टमाटर गल जाए। अच्छा, गोश्त तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाना टमाटर डालने से पहले, वरना तो सारा मलिया मीट हो जाएगा, बोटी की शक्ल ही बरकरार नहीं रहेगी। तो बस ये ध्यान से पकाना है। अब इसके बघार के लिए मैंने लिया था अदरक और हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें भी आपके अपने ऊपर हैं, कैसी तेज़ हैं तो कम ले ले और तेज़ नहीं है तो जितनी मर्ज़ी ले। ये लीमू लिया था और हरा धनिया। अच्छा, टमाटर के साथ मैंने क्या किया था कि जब ये देखें गल गया ना, तो मैंने ये हरे धनिए में ही लीमू डाल दिया था और डाल के निचोड़ लिया था। ये काफ़ी बड़ा लीमू है, इतने गोश्त में 2 लीमू कम से कम डलेंगे, जो नॉर्मल छोटे होते हैं। अब ये मैंने बघार बनाया और जितनी देर में ये बघार बनता है इतनी देर मैंने ये लीमू इसमें निचोड़ लिया था। ये बहुत बड़ा लीमू था, तकरीबन आम नॉर्मल साइज़ के 2 लीमू काफ़ी होते हैं, और इसी धनिए में डाल दिया। अच्छा, धनिया वैसे तो गार्निशिंग के लिए ऊपर से डलता है, लेकिन इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है अगर हम इसे बीज के अंदर डाल दें। तो मैंने अब इसमें देखें ये तकरीबन तैयार हो गया था, तो मैंने इसको भून लिए। टमाटर देखें गल गए। अब ये डाला है। अब इसकी थोड़ी सी मैंने करनी है भुनाई कि ये टमाटर टूट जाए। तो इसके बाद मिला के इसको फिर इसके बाद हमने इसका बघार लगाना है। अब इसको थोड़ा भुनाई करना है ताकि पानी खुश्क हो जाए और टमाटर इसका टूट जाए। जब ये टमाटर टूट जाएगा, भुनाई हो जाएगी, तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये बघार जो हमने बना के रखा था मिर्चों का और अदरक का। अच्छा, इससे पहले मैंने 1 कतरा घी नहीं डाला था। अब इसमें मैंने ये ऑयल डाला है, मैंने तो सरसों का तेल इस्तेमाल किया। आप इसमें जो मर्ज़ी डालें, बल्कि देसी घी डालें तो ज़्यादा अच्छा है, या मक्खन डालें।
मक्खन डालें उससे कि मक्खन में भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल देना, जैसे जो रिफाइंड ऑयल होता है वो वाला डाल देना है। और उसके बाद आपने इसको करना है। उसके बाद इसका पानी खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेवी पसंद की जाती है, वरना ये खुश्क अच्छा लगता है। हल्की सी ग्रेवी होती है, ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ये मसाला इसके साथ लगा हुआ होता है। तो बस इसको इतनी देर पकने रखना है। जब ये खुश्क हो जाएगा पानी, तो फिर इसके बाद हमें इसको उतारना है। और इतनी देर में अदरक और जो मिर्चें हैं ना, इनकी खुशबू भी इसके अंदर जज्ब हो जाएंगी। वैसे अगर आपने सर्व करना है किसी को तो इसे भून के अच्छी तरह और फिर ऊपर से इसको डालेंगे तो अच्छा लगेगा। ये इसकी फाइनल लुक है।